हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है तत्वों के वर्गीकरण में। इससे पहले मैं जितना भी वीडियो बनाया वो देख लीजिएगा। तत्वों का वर्गीकरण पार्ट 2, पार्ट 1 ये सब देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट है तत्वों के वर्गीकरण के आगे फॉरवर्ड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, किस समूह में बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए बाह्य कोश में किसका इलेक्ट्रॉन होता है। कोश पहले बनाता हूँ कैसा होता है। कोश को इंग्लिश में कहते हैं सेल दोस्तों, ठीक है। कोश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ये एस के सेल होता है, ये एल सेल होता है, फिर ये एम सेल होता है। ओके, के में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2। और 8 में कितना इलेक्ट्रॉन तैरते रहती है, 8। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन तैरते रहेगी तो कितना हो गया, 10 हो गया। तो बोल रहा है कि बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन किसका होगा। तो देखिए लिथियम का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर कितना होती है, 3। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। ओके, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर आप बताइएगा कितना नंबर है। आप देखिए लिथियम का जब 2 एटॉमिक, इसमें 2 है तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन तैरेगी, 1 तैरेगी। ठीक है, सोडियम का कितना होता है, 11 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें देखिए 2 इसमें हो गया, इसमें 8 हो गया तो इसमें कितना तैरेगी, 1 तैरेगी। ओके, इस प्रकार बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वर्गीकरण में कौन सा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर है, यानी एटॉमिक मास पर आधारित किसका किसका था। देखिए डोबेरेन, न्यूलैंड और मेंडलीफ, ये तीनों ने जितने भी पीटी टेबल तैयार किया था यानी पीरियोडिक टेबल। ओके, सो ये सभी मास पर आधारित था। किस पर आधारित था, मास पर आधारित था। लेकिन मोसले ने किस पर आधारित कर दिया, एटॉमिक नंबर पर अति कर दिया। ओके, तो डोबेरेनर, न्यूलैंड, न्यूलैंड नाम होगा। ओके, न्यूलैंड, न्यूजीलैंड नहीं, ये गलत मिस्टेक किया हुआ है। फिर मेंडलीफ, तीनों ही एटॉमिक मास पर ट्रिक भी बताए थे। मास मेंडलीफ, मास मेंडलीफ। ओके, आवर्त सारणी का सबसे जहरीला तत्व कौन सा है। आवर्त सारणी का सबसे जहरीला तत्व है प्लूटोनियम। ओके, तो आवर्त सारणी का जहरीला तत्व कौन सी है, प्लूटोनियम है। ओके, प्लूटोनियम, प्लेटिनम नहीं बल्कि प्लूटोनियम। ओके, कार्बन और इसमें सोना जो होती है फ्री स्टेट में पाई जाती है। ओके, आवर्त सारणी में कुल आंतरिक संक्रमण तत्वों की संख्या कितनी होगी। संक्रमण तत्व कितना है, टोटल 28 है। ओके, कितनी तत्व है, 28 है। ओके, ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है फ्लोरीन। ओके, सबसे ऑक्सीकारक पदार्थ है फ्लोरीन है। ओके, ऑक्सीकारक फ्लोरीन जो होती है तुरंत रिएक्ट कर लेती है किसी भी कंपाउंड से। ओके, किससे, फिर नीचे देखिएगा न्यूजीलैंड लिखा है, न्यूलैंड होता है नाम। न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। ठीक है, सबसे पहले ये भी ध्यान रखिएगा। और फिर निम्न तत्वों में से कौन सा अंतिम तत्व था। न्यूलैंड के अंतिम तत्व कौन था, थोरियम। ओके, न्यूलैंड जब तक एलिमेंट के बारे में पता किया था उस समय 56 एलिमेंट तक ही ज्ञात था। ओके, तो न्यूलैंड के जो नियम था उसमें तत्वों में कौन सा अंतिम तत्व था, तो थोरियम था। ओके, थोरियम किसमें पाई जाती है, मोनोजाइट बालू में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट है, उत्कृष्ट गैसों का आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है, 18 को। ओके, कितना है, 18 है। उत्कृष्ट गैसों का आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है, 18 को नहीं बल्कि 18वां वर्ग में, या जिसे शून्य ग्रुप भी कहते हैं या 18वां ग्रुप भी कहते हैं। ओके, और उत्कृष्ट गैसों को जिसे अक्रिय गैस भी कहा जाता है।
ओके, अक्रिय गैस का जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन है। ओके, रेडॉन है। नेक्स्ट है, उच्चतम घनत्व वाला जो धातु होती है और अधातु कौन सी है? उच्चतम घनत्व वाला जो धातु है ओस्मियम है, और अधातु कौन सी है? बोरोन है। ओके, ओस्मियम आपका एटॉमिक नंबर 76 है। ओके, ओस्मियम का एटॉमिक नंबर 76 है, जिसका हाई डेंसिटी है मेटल में। ओके, ओस्मियम के जो है आपका एटॉमिक नंबर 76 है, और जिसका धात्विक घनत्व उच्च है। अधातु में बोरोन का है उच्चतम डेंसिटी। ओके, बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5। ओके, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितनी है? 5 है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? आवर्त सारणी का पहला तत्व आपको बताए थे, पहला तत्व हाइड्रोजन ही है। ओके, कौन है? आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन होगा। ओके, सामान्यतः आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनीकरण ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। ओके, आयोनाइजेशन जो होती है बढ़ती है। ठीक है, आयोनाइजेशन जो होगी बढ़ेगी। आवर्त सारणी में आप बाएं से दाएं जाइएगा ना, तब आयनीकरण ऊर्जा क्या था, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, बोलेगा क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। लेफ्ट से राइट करिएगा ना, तब एटॉमिक नंबर भी बढ़ती है। लेफ्ट से राइट जाइएगा तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगी। टॉप से बॉटम पर भी जाइएगा तब भी एटॉमिक नंबर बढ़ेगी। ओके, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन से आवर्त में धातुओं की संख्या मैक्सिमम है? 2 है। ठीक है, कितनी है? 2 है। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से आवर्त में अधातुओं की संख्या मैक्सिमम है? तो अधातुओं में आवर्त में अधातुओं की संख्या सर्वाधिक है 2 वाला में। ओके, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? लिथियम है। ओके, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? लिथियम है। ओके, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व है लिथियम। ओके, पहला एलिमेंट पूछेगा तो हाइड्रोजन बोलिएगा। ओके, पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा आपका? हाइड्रोजन हो जाएगी। लोहे जो गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा ही होता है, इन तत्वों में बहुत दूर रखा गया है, या किसकी कमी में से एक था? तो न्यूलैंड ने तैयार किया था। ओके, न्यूलैंड के जो ऑक्टेव नियम था उसके अनुसार लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकेल के जैसा ही है, ठीक है, तो इन तत्वों में बहुत दूर रखा गया था, किसकी कमियों में से एक था? तो न्यूलैंड के ऑक्टेव नियम के अनुसार। न्यूलैंड के ऑक्टेव नियम जो था, उस ऑक्टेव नियम के अनुसार ही रखा गया था। किस ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? तो पी ब्लॉक में। ओके, किस ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु तीनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? तो पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। ओके, धातु, अधातु, उपधातु ये सभी प्रकार के जो तत्व हैं बस पाए जाते हैं पी ब्लॉक में। ओके, पहले एस ब्लॉक होता है, फिर पी ब्लॉक होता है। ओके, फिर
नीचे पीला रंग का जो होता है डी ब्लॉक होता है, पीटी टेबल में आप देखिए कलर में रहेगा। ओके, तो पी ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु ये तीनों प्रकार का तत्व है। धातु, अधातु और उपधातु तीनों प्रकार का तत्व है। आवर्त सारणी में पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में क्रमशः कुल कितने तत्व हैं? तो 30, 37 है। ओके, कितने हैं? 30 या 37? फिर से सुनिएगा, आवर्त सारणी में पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में कितने तत्व है? पी ब्लॉक में आपको 40 तत्व दिखाई पड़ेंगे। ओके, पी ब्लॉक में कितने हैं? 40 है। पी ब्लॉक में 40 और डी ब्लॉक में 37। ओके, पी ब्लॉक में कितने हैं एलिमेंट? 40 और डी ब्लॉक में 37 है। ओके, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। ओके, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? क्लोरीन की, इस चारों में के तुलना में। एक ही आवर्त में स्थित तत्वों के परमाणु में क्या समान होती है? कोषों की संख्या। ओके, कोषों की संख्या जो होती है आवर्त में स्थित तत्वों के परमाणु में एक समान होती है। एक ही आवर्त में तत्वों के परमाणु में क्या समान होती है? तो कोषों की संख्या समान होती है। किसकी संख्या समान होती है? कोषों की संख्या समान होती है। ओके, आधुनिक आवर्त सारणी में किस तत्व में केवल गैसें हैं? तो जीरो जो आवर्त है, जीरो ग्रुप वाला में, उसमें क्या है आपका? केवल गैस है। ओके, जैसे नोबेल गैस है। नोबेल क्या गैस है? अक्रिय गैस है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में केवल गैस है। जैसे वन वाला में आवर्त कैसा होता है? इस प्रकार सोया हुआ अवस्था का होता है। ठीक है, तो बोल रहा है ऐसे वाला में, आवर्त वाला में किसमें गैस होता है? तो इधर हाइड्रोजन होता है। ठीक है, और इधर क्या होती है? हीलियम होती है। ठीक है, क्या होती है? हीलियम होती है। आवर्त सारणी में कुल गैसों तत्व कितने होते हैं? आवर्त सारणी में कुल गैस तत्व कितना है? तो 11 ऐसा एलिमेंट है जो क्या है? कुल गैस एलिमेंट है। ओके, टोटल गैस कितना है? तो 11 है, बोलिएगा। ओके, आवर्त सारणी में कुल कितने गैस है? तो 11 है। तो पहले आवर्त में कितने गैस है? तो 2, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम। ओके, सिक्का धातु किसे कहा जाता है? सिक्का धातु कॉपर से भी बन जाता है, सोना से भी बनता है और ये सिल्वर से भी बनता है। तो ये सिक्का धातु कहलाती है। और सिक्का धातु आती है किसमें? कॉपर का एटॉमिक नंबर कितनी होती है? 29 होती है। ओके, सिल्वर का 47 और 79 होता है गोल्ड का एटॉमिक नंबर, और 1B में आता है। ओके, 1B में आता है, सिक्का धातु कहलाती है, यानी 11वां नंबर में। ओके, 1B के 11वां नंबर में आता है सिक्का धातु। ओके, इसका एटॉमिक नंबर 29 है।
कॉपर का, ठीक है। ये सब सिक्का धातु कहलाती है। नेक्स्ट है आवर्त सारणी वाला कि आवर्त सारणी का जो अंतिम तत्व कौन सा है? OG है। ओके, आवर्त सारणी का अंतिम तत्व कौन है? OG है। ओके, आवर्त सारणी का अंतिम तत्व OG है। 118 नंबर एटॉमिक नंबर है। ठीक है, OG जो है आपका अंतिम तत्व है आवर्त सारणी का, जिसका एटॉमिक नंबर 118 है। ओके, तो टोटल कितना एलिमेंट हुआ? 118। कौन सा डोबेरायनन द्वारा ज्ञात त्रिक में से एक नहीं है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और स्टैटिन। ओके, स्टैटिन ये जो है डोबेरायनन द्वारा ज्ञात त्रिक में से एक नहीं है। ऐसे डोबेरायनन के समय में एक बार ट्रिक समझाया तो बोल रहा है कि डोबेरायनन के समय जो ज्ञात त्रिक में से एक नहीं है, कौन है? NPA सिखाए थे ना। डोबेरायनन क्या था? पुराना साइंटिस्ट था, पुराने समय में NPA थोड़ी डेवलप किया था। NPA का मतलब बैंकिंग सेक्टर में यूज किया जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। जो अभी ये डेवलप किया गया है NPA शब्द को, तो पुराने समय में थोड़ी ये होगा। तो इसलिए बोला डोबेरायनन के समय में कौन नहीं था? तो NPA नहीं था, ठीक है। NPAAS लास्ट में होगा, AS के साथ। ओके, ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं आप। इनमें से कौन सा एक संक्रमण धातु नहीं है? संक्रमण धातु NP नहीं है। ओके, ट्रांजिशनल ग्रुप नहीं है। संक्रमण धातु को ट्रांजिशनल ग्रुप कहते हैं। तो धातु कौन सी नहीं? NP जो है आपका धातु नहीं है। और TC जो है आपका सबसे पहले कृत्रिम रूप से बनाया गया तत्व है, ठीक है। और NP जो है आपका संक्रमण धातु नहीं है। ये BPPC में आया हुआ क्वेश्चन है 17वीं के। 1817 में जर्मन रासायनिक में तीन तत्वों कुछ समूह को चुना गया। उन समूहों को त्रिक कहा। किसने किया था? डोबेरायनर ने किया था। ओके, डोबेरायनर ने किया था 1817 में। ये जर्मन रसायन शास्त्री थे। ओके, जर्मन रसायन शास्त्री है। और तीन तत्वों को समूह को चुना है। उन समूहों को त्रिक कहा जाता है। तो किसने खोज किया था? डोबेरायनर ने खोज किया था। ओके, ये भी सब पूछ सकता है ऐसे घुमा करके भी। न्यूलैंड ने अष्टक का नियम खोजा था। आधुनिक पीटी टेबल मोसले के आधार पर बनाया गया है, लेकिन यानी मॉडर्न जो पीटी टेबल अभी हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन तैयार किया था पीटी टेबल मेंडलीफ ने, पर यह मास पर आधारित था। अब प्रेजेंट में हम लोग पीटी टेबल पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर पर आधारित मोसले का। ओके, क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन समूह में रखा गया है? पहला समूह में रखा गया है। क्योंकि क्षारीय धातु है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन समूह में रखा गया है? तो पहला समूह जो है उसमें क्षारीय धातु को रखा गया है, जैसे हाइड्रोजन के नीचे, ठीक है। तो ये सब जो है जैसे हाइड्रोजन को छोड़ करके लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ठीक है। लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटासियम, 19 नंबर हो गया, एटॉमिक नंबर, रुबिडियम हो गया। ये सब क्या हो गया? आपका पहला ग्रुप हो गया। ओके,
ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला जो तत्व है कौन सी है? ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व पाया जाता है हाइड्रोजन। ओके, सर्वाधिक तत्व जो पाई जाती है, क्या पाई जाती है? हाइड्रोजन पाई जाती है। और इन्वायरमेंट बोलेगा तो नाइट्रोजन बोलिएगा, ठीक है। अगर हाइड्रोजन और हीलियम रहे तब भी बोलिए कि हाइड्रोजन ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका। ओके, फिर इनमें से कौन है जो हाइड्रोजन के किस समस्थानिक के नाभिकों में न्यूट्रॉन नहीं होती है? तो प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होती है। ओके, प्रोटियम में किसी प्रकार का क्या नहीं होती है? क्या? न्यूट्रॉन। ओके, प्रोटियम को पहला याद कर सकते हैं, प्रोटियम पहला। ओके, प्रोटियम पहला जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होती है। ओके, तो न्यूट्रॉन नहीं हो किसमें? पहला वाला में ही, यानी प्रोटियम में नहीं होगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन का समस्थानिक प्रोटियम, ट्राइटियम और ड्यूटेरियम। ओके, एक्टिनोइड का परमाणु संख्या कितना है? 90 से 103। ओके, एक्टिनाइड ग्रुप का जो आता है एटॉमिक नंबर कितना है? 90 से 103 तक आता है। ओके, जो 103 में लॉरेंशियम है, 103वां नंबर पर कौन आ जाएगा? लॉरेंशियम। 90 पर कौन सा आ जाएगा? थोरियम। ओके, तो ये एक्टिनाइड ए ग्रुप का एटॉमिक संख्या